साँचो नेह रघुवीर सो संतन भास अनेक, कर पकड़े छोड़े नहीं सौंप हाथ फिर देख। जो एक बार श्री राम नाम महाराज की शरण हो जाता है, राम जी से प्रीति कर लेता है, उस जीव का उद्धार होना निश्चित है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं, नियति नटी नर तक नयन, निरखन मन कर साथ, नेह नहीं नर बावरे, न खेर नाटक जात। जड़ प्रकृति के आकर्षण जन आंखों के आगे घूमते हैं, नृत्य करते हैं तो देखने से मन खिंच जाता है। सांसारिक सुख भोगों का आकर्षण श्रृंगार कर प्रकृति नर्तकी नृत्य करती है तो मन आकर्षित हो जाता है। अरे आप और मैं विचार करें, लेखक कहता है कि यदि नेह है, यही स्नेह है, सत्य स्वरूप इस राम नाम के प्रति जीव के हृदय में हो जाए तो निश्चय ही एक बार श्री राम नाम से नेह हो जाने से, स्नेह हो जाने से, प्रीति हो जाने से, प्रेम हो जाने से जीव के प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए सब भोग, सब कामनाएं पूर्ति के मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। क्योंकि भगवान राम एक बार अपना लेने पर फिर त्यागते नहीं हैं। जो राम नाम महाराज की शरण हो जाता है, संत महात्मा कहते हैं, उसके लिए कल्याण का मार्ग स्वतः खुल जाता है। वे कहते हैं, साँचो नेह रघुवीर सो संतन भास अनेक, कर पकड़े छोड़े नहीं सौंप हाथ फिर देख। अरे सच्चा स्नेह एक बार श्री राम नाम से जुड़ जाने पर, संत कहते हैं, आप और मैं एक बार राम नाम से अपना नाता जोड़ ले, एक बार राम जी की शरण में सच्चे हृदय से हो जाए तो अनेक संतों का निज अनुभव कहता है कि भगवान एक बार बाह पकड़ लेने पर, हाथ पकड़ लेने पर, भक्त को अपना बना लेने पर फिर त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। आज माने की आवश्यकता ही क्या, एक बार सच्चे हृदय से इस राम नाम की आप और मैं प्रीति लगा लें तो निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि जा तरु तुलसी मूल है, जा त्रिशलय कवि सूर, मीरा जिसकी मंजरी ते तरु तन सुख धुर। अरे जिस भक्ति रूप तुलसी का मूल कहा गया, जिसके नव अंकुर स्वरूप भक्त सूरदास जी हैं, मीरा जिस तरु की मंजरी अर्थात पुष्प है, उस वृक्ष की धूल अर्थात भक्ति महारानी के लिए ये सांसारिक सुख नगण्य वस्तुएं हैं। जब जीव एक बार इस भक्ति महारानी की शरण में चला जाता है, इस राम नाम महाराज का आश्रय ले लेता है, अपनी प्रीति से, श्रद्धा से, विश्वास से हृदय में राम नाम महाराज को स्थापित कर गाने लग जाता है, तो संत महात्मा कहते हैं, जीवन में विषयों का जो विष है वो समाप्त होने लगता है और ये राम नसायन, ये अमृत तुल्य श्री हरिनाम जो है, जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देता है, कामनाओं से उसके हृदय को रिक्त बना देता है, उसके जीवन में केवल और केवल श्री हरि की कामना को, श्री हरि की कृपा को स्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम की शरण ही एकमात्र कल्याण का साधन कहा गया है। यद्यपि ज्ञान न ज्ञान को सब मत वेद प्रमाण, बिना शरण रघुनाथ के तन सुख नहीं कल्याण, बिना शरण निज नाम के तन सुख नहीं कल्याण। यद्यपि ज्ञान से मोक्ष वेद सम्मत है, परंतु ज्ञान के स्वरूप आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तत्व ईश्वर है, अखंड है, सीता राममय है, ईश्वर की कृपा से संभव है। क्यों? सो ही जाने दे जे जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, केवल उसी को ज्ञान हो सकता है। किंतु ईश कृपा अनन्य भक्ति से संभव है। एक बार अनन्य भक्ति पूर्वक शरणागत भाव से जीव जब राम 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 उच्चारित करता है तो इस प्रकार तत्वतः वह ज्ञान के, कल्याण के वेद सम्मत इस वेदमय स्वरूप श्री राम जी के नाम स्वरूप को, इस नाद ब्रह्म को संत कहते हैं जाना जाता है। शरणागति के बिना नाम रटने का कोई लाभ नहीं होता और शरण हो एक बार भी जिह्वा से यदि राम नाम उच्चारित किया जाए तो जिस प्रकार विरोधियों के बीच रहने वाले श्री विभीषण जी का कल्याण हुआ, विषयों के मध्य रहते हुए भी आपका और मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर राम नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।